पाकिस्तान इंडिया जंग में जब पाकिस्तानी आबदोज हंगूर ने नई तारीख रकम कर दी। आइए एक नजर डालते हैं पाक बहरिया की इस तारीखी कामयाबी पर। अहमद तस्नीम 1965 और 1971 की जंग में बहादुरी और शुजाअत की दास्तान रकम कर चुके हैं और उनकी दलेरी के एतराफ़ में उन्हें हिलाले इम्तियाज़ मिलिट्री सितारा जुर्रत 2 मरतबा सितारा इम्तियाज़ से नवाजा जा चुका है और वो पाकिस्तान नेवी से वाइस एडमिरल के ओहदे से रिटायर हुए हैं। वो 1965 की जंग में PNS गाजी के सेकंड इन कमांड थे, जबकि इस आबदोज की कमांड करामत रहमान न्याजी के पास थी। PNS गाजी 1964 में पाकिस्तान नेवी को मिली थी और ये इस पूरे खित्ते में पहली आबदोज थी। जंग से कबल वो एक बार दुश्मन की इंटेलिजेंस के लिए उनके इलाके में जा चुके थे। जंग 1965 से कबल वो मुंबई के पानियों में इंटेलिजेंस के लिए गए हुए थे और 6 सितंबर को जब सदर अयूब ने जंग के आगाज पर अपनी तारीखी तकरीर की तो उन्होंने आबदोज के अमले समेत पानी के अंदर ही एरियल बाहर निकालकर तकरीर सुनी। 1965 की जंग के आगाज पर पाकिस्तान बहरिया ने ऑपरेशन दवारका का मंसूबा बनाया। 7 और 8 सितंबर की दरमियानी रात को पाकिस्तान बहरिया के जहाज दवारका के करीब पहुंचे, जिन्हें इस खित्ते की वाहिद आबदोज PNS गाजी के सबब भारतीय बहरिया पर सबकत हासिल थी। दवारका के तारीखी ऑपरेशन में पाकिस्तान बहरिया ने दीवार में मौजूद रनवे, रेडार सिस्टम और सीमेंट फैक्ट्री समेत बहुत सी तामीरात को मुकम्मल तबाह कर दिया। इस भरपूर हमले ने भारतीय बहरिया की कमर तोड़ कर रख दी थी, जिसके बाद वो कोई भी जवाब ना दे सके। अहमद तस्नीम के बकौल वो दुश्मन के पानियों में थे जब 12-13 सितंबर को आबदोज में खराबी पैदा हो गई, जिसके लिए उन्हें गाजी को लेकर कराची वापस आना पड़ा। अहमद तस्नीम को ये एजाज़ हासिल है कि दूसरी आलमी जंग के बाद उनकी आबदोज ने कोई भी पहला जहाज तबाह किया था। नवंबर 1971 में वो इंटेलिजेंस के लिए बम्बई जा रहे थे जब रास्ते में उन्हें एक मुश्किल का सामना करना पड़ा। उनकी आबदोज हंगूर का एयर कंडीशनिंग पंप खराब हो गया था और उसे ठीक करने का एक ही तरीका था कि जहाज को वापस कराची लाया जाए। लेकिन अहमद तस्नीम ने एक रिस्क लेने का फैसला किया। वो रात के वक्त हंगूर को पानी की सतह पर ले आए और आबदोज को टेढ़ा करके खराबी ठीक करने लगे। इस दौरान उन्होंने उसके किनारे ऐसी लाइट्स लगा दी कि दूर से लगे जैसे मछेरों की कश्ती है। इस दौरान एक भारतीय जहाज उनके करीब आया और उन्हें कुछ फासले से सर्च लाइट के साथ देखता रहा। अहमद तस्नीम के मुताबिक उनके अमले ने इजाज़त मांगी कि वो फौरन नीचे चले जाएं, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि उससे भारतीय जहाज को कंफर्म हो जाता कि ये आबदोज ही है। वो खामोशी से खड़े रहे और भारतीय जहाज उन्हें दूर से देखकर चला गया। इसके बाद जंग के आगाज पर जब इंडियन जहाज हंगूर के करीब से गुजरे तो उन्होंने खकरी को तबाह कर दिया। इस तबाही में सैकड़ों भारतीय फौजी मारे गए और ये दूसरी आलमी जंग के बाद किसी बहरी जहाज की हंगूर के हाथों पहली तबाही थी। हंगूर आबदोज 2006 में डीकमीशन होने के बाद कराची में नेवी म्यूजियम में यादगार के तौर पर महफूज है, जबकि INS खकरी आज भी रियासत गुजरात के करीब समंदर में दफन है। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए vnews.pk।